नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी बीसीएस एकेडमी। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अच्छा पोस्ट का जिसका नाम है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। और ये 71st बीपीएससी एग्जाम जो होने वाला है उसमें एक पोस्ट के रूप में है और बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेरी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे डाउट्स पूछे थे इसके रिगार्डिंग। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएओ पोस्ट के बारे में, एक एफएओ ऑफिसर के द्वारा। ओके गाइस, तो हम लोग इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे, जैसे कि इसके जो है क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इस पोस्ट के बारे में, राइट। हम लोग बात करेंगे इसके प्रमोशंस के बारे में, हम लोग बात करेंगे सैलरीज आपको कितने मिलेंगे, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसमें, किस तरह के वर्क किए जाते हैं। विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, है ना, कौन कौन से लोग इससे एलिजिबल हैं। हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में भी, किस तरह का जो है ना एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, कट ऑफ कितना आ रहा है उसका भी हम लोग बात करेंगे। प्लस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है इसमें उसके तैयारी आप कैसे किया जाए। इनफैक्ट ये बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी कैसे किया जाए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग किस तरह का क्वेश्चन होते हैं ये भी हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। एंड जो इसका सिलेबस है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस बने रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हम लोग बात करेंगे ए टू जेड, यानी कि पूरा जो एफएओ है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, पूरा ए से जेड हम लोग बात करेंगे। जो भी आपको डाउट आपके मन में चल रहा होगा, आई होप कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो पोस्ट है काफ़ी अच्छा पोस्ट है गाइस। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इसकी जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए इस बार जो है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है इसको भरने के लिए। 71st में जो है ये एक अच्छा वैकेंसी के रूप में उभरा है ना। देखिए ये क्या क्या चीज़ें होती है, लेवल 9 का पोस्ट है। आपको बता दूं कि बीपीएससी में आपने देखा होगा नॉर्मली दो तरह के पोस्ट होते हैं, लेवल 7 और लेवल 9 का। जो लेवल 7 के पोस्ट होते हैं वो नॉर्मली ब्लॉक स्तर पे उनकी नियुक्ति होती है और लेवल 9 जो है उनका सब डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है ना। तो ये लेवल 9 का है और ये डिस्ट्रिक्ट में होता है। देखिए बहुत कम पोस्ट है जिनका कि पोस्टिंग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होता है ना। नॉर्मली आप देखेंगे जैसे एसडीएम है या फिर आपका डीएसपी हो गया या और भी बहुत सारे पोस्ट है जैसे सब इलेक्शन अफसर हो गया। तो इन सब का पोस्टिंग जो है ना वो सब डिवीजन में होता है। ठीक है, अनुमंडल आपने सुना होगा नाम, है ना, यहाँ पे होता है, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर जो है एक महत्वपूर्ण पोस्ट ये है, जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर या फिर एफएओ आप बोलते हैं, इनका पोस्टिंग जो है ना वो एकदम डिस्ट्रिक्ट में होगा, अनुमंडल और ब्लॉक में नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए आप, राइट। प्लस देखिए गजेटेड अफसर है लेवल 9 के, हालांकि सारे पोस्ट गजेटेड होते हैं तो ये भी एक गजेटेड अफसर है। और ये देखिए इसकी विशेषता ये है कि ये पोस्ट काफ़ी डीएम का जो है ना काफ़ी क्लोज होता है। खासकर देखिए जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में वो सारे ट्रेजरी जो खजाना होता है उन सबका मालिक माना जाता है। ठीक है, और जो है जितना भी निकासी होती है धन का निकासी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, है ना, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी सरकारी महकमा है सबका जो है जो फंडिंग वगैरह जो है वो बिल वगैरह जो है ये यहीं से पास किया जाता है ना। तो ये इस वजह से जो है ना डीएम के काफ़ी क्लोज माना जाता है ये जो पोस्ट होता है, एफएओ का पोस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप सारे डिपार्टमेंट के क्लोज रहेंगे। इनफैक्ट जो जितने भी डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके पास आएंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। आपको सभी के पास आने का जरूरत नहीं है लेकिन सभी वाले आपके पास आएंगे। तो एक बहुत ही मतलब स्टेटस वाला पोस्ट भी हो जाता है और काफ़ी वैल्यू रहता है इस पोस्ट का, है ना। सब आपको रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि भाई मेरा जल्दी जो हमारा बिल है वो जल्दी करवा दीजिए, राइट। आप बहुत सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन सब लगा सकते हैं ना। इस तरह की चीज़ें होती है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि इनके फंक्शंस जो डिटेल में है उसमें उसका भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बातें हैं, जैसे कि इसके कारण इसको ये पोस्ट को बोला जाता है कि एसडीएम जैसी पोस्ट है, राइट। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए इनकी जो पोस्टिंग होती है वो नॉर्मल पोस्टिंग के अलावा जो है एडिशनल चार्ज बहुत सारा इसमें दिया जा सकता है आपको। मान लो आप एसडीएम, मान लो आप डीएम को काफ़ी क्लोज है ना। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, बिहार में आपने सुना होगा डीएम के जो हेड है, आपका अच्छा रिलेशन है उनसे, आप अच्छा काम कर रहे हो अपने पोस्ट पे, है ना, चाहे वो अकाउंट अफसर के रूप में या फिर ट्रेजरी अफसर के रूप में। तो क्या होगा कि जो डीएम है वो आपको बहुत सारे एडिशनल चार्ज दे देंगे और कभी कभी वैसे चार्ज भी दे दिए जाते हैं जो कि एसडीएम को नॉर्मली मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा एनडीसी एक होता है, नजारत डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट होता है, जो कि नॉर्मली एक
एसडीएम वाले पोस्ट जो एसटीसी कहते हैं, यानी कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर होता है, एसडीसी को बनाया जाता है ये नज़ारत डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि हमारा जो एफएओ का पोस्ट है उनको भी ये पोस्ट दिया गया है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि आपको एस्टेब्लिशमेंट डिप्टी कलेक्टर का होगा या फिर डीसीएलआर का पोस्ट हुआ, है ना। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा जो बहुत अलग विभाग तो आपको आसानी से मिल सकता है, जैसे कि मान लो टूरिज्म विभाग मिल जाएगा आपको, आपको मिल सकता है एग्रीकल्चर विभाग, शिक्षा विभाग, है ना। कोई भी बहुत सारे विभाग आपको एडिशनल दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे फायदे गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, और डेफिनेटली आपको फिल करना चाहिए इस पोस्ट के लिए। बहुत सारे देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पोस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, राइट। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि हर साल इसका वैकेंसी नहीं निकलता है, और काफ़ी दिनों बाद ये पोस्ट जो है वैकेंसी निकला है। सबसे पहले देखो, इसका 2004 में नियुक्ति हुआ था, उसके बाद आपका नियुक्ति हुआ है ये 2018 में हुआ था, और अभी लास्ट जो हम लोगों का नियुक्ति हुआ है 69 बीपीएससी में, हम लोगों ने 2024 और कुछ लोगों ने 25 में भी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रमोशन का बात करते हैं गैस। प्रमोशन भी इसका काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि देखिए इसमें कैडर जो है ना ऊपर में काफ़ी खाली है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि एसडीएम है या डीएसपी वगैरह है, या और भी बीपीएससी में आप देखेंगे तो प्रमोशन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रमोशन होता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे ऊपर के जो जो सीट्स हैं ना वो भरे पड़े हैं कि बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें है ना, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी ऊपर पहले फिल की गई है, यानी कि 2004 में 2018 में दो ही बैच, हम लोगों से सीनियर जो है ना इस सर्विस में सिर्फ दो ही बैच हैं, 2004 और 2018 का। तो एकदम नेट 5 साल में आपका प्रमोशन एकदम हो जाएगा, आपका यकीन मानिए आप, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है इस चीज़ के लिए। और जो लेवल 13 है इसमें तो इजीली प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद भी आप लेवल जो है ना 14 15 में भी जा सकते हो। और इसका सबसे बड़ी एक और खासियत है कि इस पोस्ट में आप डीएम जो है वो भी बन सकते हैं। अभी हाल ही में एक जो है हमारे मित्तल सर हैं, जो कि 2004 बैच के, वो हमारे सर्विस के थे। वो पूरा नाम अभी मेरा याद, मुझे याद नहीं है इनका, मित्तल सर ने है सर का। तो ये सर अभी हाल ही में डीएम बने हैं, राइट। तो आप इस पोस्ट से भी आपके एक दरवाजा खुला हुआ कि आप डीएम भी बन सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग बनते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज होप, राइट। तो देखो ये अच्छा चीज़ है। आगे गाइस हम लोग बात करेंगे फटाफट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, बने रहिए। सैलरीज के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे पोस्ट इसके अंदर होता है वो भी हम लोग बात करेंगे फटाफट। देखिए फिर एलिजिबिलिटी है, कौन बंदा इसको भर सकता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कट ऑफ कितना है होता है इसका, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज सारा क्वेरीज आपका मैं दूर करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, बट टाइम की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफिस भी रहता है तो मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन फिर भी मैं सोचा हूँ कि आज ये वीडियो बनाऊँ। ओके गाइस, तो देखिए अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लेवल 9 का एक गजेटेड ऑफिसर है गाइस, तो ये अच्छा खासा सैलरी इनको मिलता है। आप ये लगभग मान के चले कि 95 के अराउंड जो है ना, यदि आपका पटना में पोस्टिंग है तो 95 के अराउंड आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, ठीक है। और ये 85 के अराउंड आपका जो है ना इन हैंड सैलरी मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कुछ सैलरी हमारा कटता है एनपीएस वगैरह में जो होता है, तो इस वजह से जो कैश जो इन हैंड मिलता है हम लोगों को, कैश नहीं सॉरी, मतलब जो ऑनलाइन जो हमारा सैलरी आता है कट के आता है, ग्रॉस नहीं होता है। तो पटना में जो कि ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो पटना जो है ना वो बड़ा सिटी है, आपको पता होगा कि एचआरए जो होता है, एचआरए सिटी के हिसाब से मिलता है, जो छोटे स्मॉल टाउन है उसमें थोड़ा कम मिलता है, एचआरए 10% होते हैं, और जो पटना वगैरह है वो थोड़ा बड़ा सिटी तो उसमें ज़्यादा एचआरए होता है, ठीक है। तो मान लो आपको जो है ना ग्रॉस 95 के आसपास यहाँ मिल जाएगा, जो पटना और छोटे टाउन में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आपको 90 के अराउंड ग्रॉस सैलरीज मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये देखो सैलरी का हो गया। अब देखो इसमें क्या है ना, बहुत सारे पोस्ट भी होता है। आपने एफएओ के बारे में सुना होगा, आप इसका जो नाम है एफएओ या फिर इक्विवेलेंट, ये नाम है एक्चुअली एग्जैक्टली, है ना। यानी कि समकक्ष पोस्ट भी इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, और उनका जो जॉब प्रोफाइल यानी कि काम एक्जैक्टली क्या क्या होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये एक पोस्ट है एटीओ है, जिसका बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होता है। एटीओ का पोस्ट जो होता है ये सबसे फेमस पोस्ट होता है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर होता है। ओके, तो देखिए इनमें सबसे काम जो क्या होता है कि ये जितने भी बिल वगैरह होता है, या है ना पूरे डिपार्टमेंट्स का, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है, राइट। बिल हुआ या फिर चालान हुआ, जितने भी सरकारी जैसे पैसे, कोई भी डिपार्टमेंट है, सो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट एक जिला के अंदर चालान वगैरह भरते हैं। मान लो एक पुलिस डिपार्टमेंट चालान जो है इकट्ठा किया, तो एसपी ऑफिस क्या करेगा ना, वो सारे चालान इसे ट्रेजरी ऑफिस में ही जमा करेगा, और यहीं से फाइनली जो है अप्रूव होती है, वो सरकार को पैसे जाती है, ठीक है। इसके अलावा स्टाम्प पेपर वगैरह जो निकलता है, आपने देखा होगा, वो सब भी इसी जो ट्रेजरी ऑफिस होता है यानी एटीओ के थ्रू ही ये सब किया जाता है। एटीओ प्लस टीओ है, ये प्रमोशन के बाद ये टीओ बनता है, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है ना। अभी जैसे आप डायरेक्टली जाओगे तो अभी आपको टीओ नहीं बनाया जाएगा, एटीओ बनाया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है। उसी तरह जैसे ये देखो ये पोस्ट होता है
एक एडीओ करके होता है, यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर होता है, राइट। नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो इसमें टीओ हो जाता है, जो पहला पोस्ट का मैंने बात किया है। तो इसमें और भी बहुत सारे काम होता है, जैसे कि आपका पेंशन से रिलेटेड जो काम होता है वो भी इसी ऑफिस में होगा। प्लस आपका जो जीपीएफ वगैरह होता है ना, जो ग्रेचुएटी जो मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, आपने सुना होगा, ये भी यहीं से होता है। प्लस ट्रेजरी में एक और काम होता है कि जैसे एग्जाम वगैरह कहीं कहीं होता है तो जो स्ट्रॉन्ग रूम की तरह काम किया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे जो बीपीएससी वगैरह का एग्जाम है या और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रखे जाते हैं। ओके गैस, तो ये सारे काम होता है इसमें। और भी इसके अलावा जो है काम होता है, जैसे कि दूसरा पोस्ट का हम बात करेंगे। जैसे मान लो आप एडीएओ करके एक पोस्ट है ना, इसको बोलते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, यानी कि जिला लेखा सहायक जिला लेखा पदाधिकारी। तो ये स्टार्टिंग में ये बनाया जाता है, नेक्स्ट प्रमोशन के बाद जो होता है ना जिला लेखा पदाधिकारी बनाया जाता है। इसमें भी बहुत सारे काम होता है, इसका भी देखो एक डायनेमिक काम होता है, यानी कि इसके अंदर आप जो जितने भी सरकारी ऑफिसर ऑफिस होते हैं एक जिला के अंदर, उसका अकाउंट को आप जाकर चेक कर सकते हो। ये इतना पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। कोई भी अकाउंट, कोई भी, जैसे मान लो बीडीओ का कार्यालय है, सीओ का है, कहीं भी ब्लॉक में है, या फिर कोई कॉलेज है, स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कहीं भी आप जाके अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये पावर होता है, काफ़ी डायनेमिक पावर है गाइस। इसके अलावा कोई भी टेंडर वगैरह जो निकलता है ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें जो ये एडीओ जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर जो होते हैं, वो एक मेंबर होता है, पदेन मेंबर होता है। या और भी कोई कमेटी बनाया जाता है, मान लो कि कहीं भी वित्तीय अनियमितता से रिलेटेड जो है ना कोई कमेटी बनाया जाएगा, तो ये जो एडीओ है ये एक मेंबर की तरह काम करता है और डीएम के साथ ये उस मीटिंग में रहते हैं, ठीक है। और ये तीसरा जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो एक AIFA बोलते हैं इसको, यानी कि असिस्टेंट असिस्टेंट होता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है गैस। और ये देखो क्या होता है ना, इसकी खासियत ये है कि हमेशा ये पटना में ही पोस्टिंग होती है इनकी, ठीक है। ये वित्तीय सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, एक तरह से वित्तीय सलाहकार के रूप में जो है ना इस सर्विस से एक ऑफिसर को रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी वित्तीय मामला है उनमें इनका जानकारी लिया जाए, इनका सलाह लिया जाए कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, देखो एफएओ के अंदर अकाउंट अफसर का पोस्ट होता है, एक एफएओ के अंदर एफएओ नाम से भी एक पोस्ट होता है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जीपीएफ का पोस्ट है एक। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट बजट कंट्रोलर भी होता है, जो बजट से रिलेटेड भी ये काम किया जाता है इसके अंदर में। प्लस देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर एक होता है जो कि ट्रेजरी या फिर अकाउंट में होता है। तो बहुत सारे गैस है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इस बार जो है यानी कि 69th जो बीपीएससी था उसमें ये सिर्फ 3 जो है, जो अभी मैंने बताया आपको, वही पोस्ट दिए गए हैं। जितने भी बच्चे थे, जितने भी ऑफिसर थे, उनको या तो एटीओ दिया गया है या फिर एडीएओ, यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर। एटीओ हो गया आपका असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, और एआईएफए जो है यानी कि असिस्टेंट इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, है ना। तो यही तीनों पोस्ट दिए गए हैं। ओके गाइस, तो देखो हमने बात कर लिया अभी वेरियस पोस्ट के बारे में, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल यानी कि जो काम है, तो थोड़ा सा अलग अलग पोस्ट वाइज है, इनका काम थोड़ा सा अलग अलग होता है। और देखिए ये पोस्ट जो होता है 3 या और भी कुछ पोस्ट है, वो आपका इंटरचेंज होता रहता है, यानी कि आपको एक बार मान लो एटीओ मिला है तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपको एडीएओ मिल जाए या आईफा मिल जाए या फिर अकाउंट अफसर मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है। और आप चाहे तो अप्रोच लगा करके भी आप जो आपको अच्छा लग रहा है जो पोस्ट, वो आप ले सकते हो, ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली में रूप में देखा जाए तो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्या है इसका। तो देखिए इसमें ये भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें ये 4 सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है। वो है आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट या कॉमर्स सब्जेक्ट होते हैं वो, प्लस मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स, मतलब ये 4 सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और मान लीजिए ग्रेजुएशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, यानी कि आपका यदि ऑनर्स आपने इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपका कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट है इन चारों में से तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। मान लीजिए ऑनर्स हमारा कुछ और है, हिस्ट्री है, लेकिन हमने सब्सिडरी इकोनॉमिक्स लिया है तो भी हम एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पास कोर्स भी होता है, आपने कहीं सुना होगा, या प्रोग्राम कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बच्चे भी एलिजिबल है इसके लिए। उसमें क्या होता है कि कोई ऑनर्स नहीं होता है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट जो है इक्वली वेटेज के होते हैं, ठीक है। तो यदि आपका चारों ये सब्जेक्ट, चारों में से कोई एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ओके गाइस, और हाँ इसमें देखो पेपर यदि आपका है, देखो
सब्जेक्ट और पेपर में अंतर है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन का विषय है जिसमें ये चारों में से कोई एक चीज है ना, ऐसे एक पेपर आता है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आप आई होप कि आप डिफरेंस समझ रहे होंगे एक सब्जेक्ट का और एक पेपर का। एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। एलिजिबिलिटी का बात हमने किया, प्लस हम लोग बात करेंगे अब एग्जाम पैटर्न के बारे में गाइस। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है इसका प्रीलिम्स जो है वो पहले फॉर्म फिलअप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो तो फॉर्म जो फिलअप करेंगे वो एक ही साथ भरा जाता है, लेकिन आपको फी अलग देने पड़ेंगे। फी जो है ना इसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्ज किया जाएगा एफईओ के लिए। ठीक है, जैसे सीडीपीओ के लिए होता है उसी तरह इसका भी है, राइट। इसके अलावा देखो प्रीलिम्स का जो है ना वो सेम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है ये बिल्कुल सेम रहेंगे आपका। जो इंटीग्रेटेड बीपीएससी है वो प्लस एफईओ का भी सेम रहता है। कट ऑफ बाद में जाकर के अलग होते हैं, लेकिन एग्जाम साथ में ही लिया जाता है, वही पेपर सेम पेपर रहेगा। प्लस देखो इसका मेंस का बात करें है ना, जो इसका मेंस होता है उसमें देखो क्या है, एसए पेपर नहीं होता है, नो एसए पेपर। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो पोस्ट होते हैं इंटीग्रेटेड पोस्ट है उसमें आपको एसए लिखना पड़ेगा, इसमें ऐसे नहीं है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट का बात करें, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे चार हमने बात किया है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट है, मैथमेटिक्स है ना, ये चारों सब्जेक्ट हमने बात किया। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इसमें। और इसमें ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्टिव होता है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि देखो नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड बीपीएससी है अदर पोस्ट, उसके लिए अब जो जो ऑप्शनल है ना वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस पास मार्क आपको लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अभी भी सब्जेक्टिव हो गए, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, एंड देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कटअप के बारे में बात करेंगे। कटअप जो होता है देखिए सेपरेट कटअप होता है, मैंने जैसा कि बताया आपको। कटअप सेपरेट रहेगा, चाहे वो पीटी का हो या प्रीलिम्स का हो, एफएओ के लिए सब जो है ना अलग होता है। और 69 का एग्जाम से हम लोग बात करते हैं, तो देखो 69 में क्या था, इसका कटअप थोड़ा सा कम था, यानी कि जो नॉर्मल जो है इंटीग्रेटेड जो बीपीएससी था उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम कटअप था। एग्जैक्टली अभी याद नहीं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में आपको सारा कटअप बता दूंगा, और मैं उसका पीडीएफ मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा सब ज्वाइन नहीं किया तो कृपया वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, तो हम लोग कटअप का बात कर रहे थे। देखो कटअप इसका अलग होता है ना, पीटी का मैंने बात किया, पीटी का तो अलग होता ही है, मेंस का भी अलग होता है। मेंस का मैं बता दूं आपको कि जो इस बार का जो 69 का था तो उसमें भी अलग हुआ था। अभी 70 का था, हालांकि रिजल्ट नहीं आया तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो 69 का था उसमें अलग आया है इसका। ठीक है, तो गाइस इसमें जो कटअप था वो मैं आपको बता देना यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो जो अनरिजर्व कैटेगरी का था उसका मैं बताना चाहूंगा कि जो मेंस का कटअप था वो है ना 450 था, और जो फाइनल था वो आपका 543 रहा है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना लाना है। लेकिन ये देखो हमेशा चेंज होता रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही रहेगा 71 में भी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 450 इतना था। और ओबीसी बॉयज़ का बात करेंगे तो ये देखो 415 है, और जो फाइनल था ओबीसी बॉयज़ का वो 529 था। इस तरह करके और भी चीज़ें हैं गर्ल्स का, है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो इतना लिखना यहाँ पे मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं होगा। वो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखो 70 जो हुआ था, 70वीं जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी कुछ पोस्ट था, उसमें हालांकि बहुत कम पोस्ट थे एफए होगा, तो उसमें इस वजह से कट ऑफ जो है ना नॉर्मल जो बीपीएससी है उससे ज़्यादा गया था, याद रखेंगे, है ना। तो कट ऑफ जो है ना हमेशा वेरी करता है, तो इस पर आप ज़्यादा मत जाइए। जैसे 69 में ये नॉर्मल जो इंटीग्रेटेड पोस्ट है उससे कम था, 70वीं में ज़्यादा चला गया था क्योंकि पोस्ट इसका बहुत कम था। 71वीं में भी चांस है कि थोड़ा सा हो सकता है, एक दो नंबर, एक आध नंबर इसको जो नॉर्मल कट ऑफ होगा बीपीएससी का, मुझे लग रहा है कि शायद कम जाएगा, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है एफईओ के पोस्ट का। 71वीं का बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ये कट ऑफ हो गया आपका। इसके अलावा देखिए हम लोग लगे हाथों, है ना, यहाँ पे हमें शायद मैंने लिखा नहीं था, तो जो ये है सिलेबस का बात करते हैं गैस। फिर हम लोग लास्ट में इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन किस तरह का आते हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करोगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में रहेगा, तो ये फटाफट हो जाएगा। तो देखो ये सिलेबस जो है वो मोर और लेस जो है ना इसका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट का था वही रहता है। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होते हैं या फिर सिलेबस जो होता है वो मास्टर्स क्लास जो पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल का होता है वो होता है।
लेकिन आप यकीन मानिए कि आप ग्रेजुएशन का लेवल का भी आप अच्छा से करोगे ना, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन भी देखो वही आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, खासकर जो अभी जो 69th वाला जो मेंस हुआ था, वो उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली क्वेश्चंस ठीक पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन इससे पहले वाला में थोड़ा टफ पूछा गया था, यानी कि इससे पहले जो जिसका एग्ज़ाम आई थिंक जो 2016-17 में हुआ था, है ना, उसमें थोड़ा टफ पूछा गया था। ओके गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चंस का बात। तो क्वेश्चन मोर और लेस जो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, थोड़ा बहुत आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डाल देगा। लेकिन आप अच्छा से यदि करके जाते हैं ना, तो वो, क्योंकि देखो ऑप्शनल्स को इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑप्शनल रहते हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे। दो तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइप का होता है, ठीक है, और फिर शॉर्ट टाइप का होता है, शॉर्ट आंसर्स टाइप का होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दो तरह के होते हैं। और इसमें जो है ना शॉर्ट वाले में तो आपको ऑप्शंस नहीं है, उसमें सारे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन लॉन्ग में जो है ना आपको ऑप्शंस रहेंगे, और ये जो है ना आप चूज कर सकते हो, है ना। तो क्या, चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑप्शनल का तैयारी कैसे किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हमने जैसे कि बात किया है, इकोनॉमिक्स का बात किया हमने, स्टेटिक्स का बात किया हमने, अकाउंट या फिर कॉमर्स जो होता है वो है, प्लस मैथमेटिक्स है। ये 4 में से कोई भी सब्जेक्ट में आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है वही आप ऑप्शनल रखें, है ना। आप दूसरा सब्जेक्ट भी, मतलब ये 4 में से कोई भी रख सकते हो। मान लो आपका इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स ले ले, तो आप ले सकते हो। आपका कॉमर्स या अकाउंट में आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मेरा जो था, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो इको था, इकोनॉमिक्स था मेरा, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, इसका स्ट्रेटजी कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है। बाकी का देखिए जो 3 सब्जेक्ट है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन मैं आई विल ट्राई टू ब्रिंग स्ट्रेटजी वीडियो रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो 69 जो क्वालिफाई किए थे, उन लोगों में से बहुत लोगों का वो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो मैं उन लोगों से आइडिया लूँगा कि उन्होंने कैसे तैयारी किया था, और उसके रिकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। हो सकता है तो प्रीलिम्स से पहले भी, या फिर प्रीलिम्स के बाद तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए क्या है ना कि डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सब में से ईजी होता है, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनली लिया था, ठीक है। क्योंकि इसका जो सेकेंड सेक्शन है, 2 सेक्शन होता है, देखिए इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। एक ही पेपर होता है, और एक ही पेपर में सेक्शन बटे हुए होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि मैक्रो माइक्रो, है ना, या फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारे आपका सेक्शन 1 में हो जाएंगे। और सेक्शन 2 जो होता है ये नॉर्मली जो है ना इंडियन इकोनॉमी वाले जो पोर्शन होते हैं वो आपका रहेगा, एग्रीकल्चर वगैरह जो है, डेमोग्राफिक वाले जो होते हैं, ये सब रहते हैं। मतलब ये ईजी है, ये सेक्शन 2 है। आप मान लो अच्छा से इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़ा है ना, तो ये आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, ठीक है। इजी चीज पड़ता है, या फिर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ देगा, इंडस्ट्री वगैरह से पूछ देगा, आपका इंडियन इकोनॉमी में जो है ना ग्रोथ वगैरह जो है वो सब पूछ देता है, राइट। सेक्शन 1 जो है ये थोड़ा टफ है, इसको आप अच्छा से कर लीजिए, ओके। सारे मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको, जो भी मैक्रो माइक्रो है, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, ये सारे सेक्शन 1 में रहेंगे, ओके गाइस। तो इसके लिए देखो आप क्या करो कि जैसे कि मैंने एक दो कोचिंग का जो है ना नोट्स लिया था, मैंने क्लासेस तो नहीं लिया था, नोट्स वगैरह लिया था, उससे थोड़ा बहुत मैं पढ़ा था। और हालांकि मेरा खुद मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स हमने इको में ही किया है, तो मुझे बहुत सारे चीज़ पता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, बुक्स वगैरह भी मेरे पास था, और हमने नोट्स वगैरह भी एक दो इधर से मैंने इकट्ठा किया था, और उसको मिला करके फिर हमने पढ़ाई किया था, ठीक है। प्लस जो प्रीवियस ईयर है उसको देखा था कि किस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे। मेरे पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, और वो भी मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप देखेंगे कि कुछ सेक्शन से जो है ना वो ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका माइक्रो जो है, उसमें देखो क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व हो गया, है ना, इंडिफरेंस कर्व हो गया, या फिर यूटिलिटी का जो थ्योरी है ना, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें से ज़्यादा पूछता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा अलग से सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, राइट। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी गुड, क्योंकि अभी आप लोग प्रीलिम्स मोड में है। बट एनीवे मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। तो अभी आप घबराइए नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ
उतना आई थिंक अभी के लिए काफ़ी है। बाकी मैं इसके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा इकोनॉमिक्स और अदर ऑप्शन के लिए। तो हाँ, मैं कहाँ पे था कि देखिए इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया कि माइक्रो फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि डिफरेंस कर्व हुआ या फिर यूटिलिटी हुआ या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा पूछता है। वो आप देखेंगे क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका आप नोट्स भी बना सकते हो अलग से, है ना। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, खासकर अभी टाइम है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीलिम्स के जस्ट बाद आप कर लीजिए, राइट। तो ये बेटर रहेगा। इसके अलावा आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स और प्लस नोट्स वगैरह जो भी होगा कोचिंग में जो आपको मिला होगा वो मिला करके आप खुद का नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको लग रहा है कि कोचिंग वाले नोट्स अच्छे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपने आपका एकेडमिक कैसा अच्छा रहा है ना, आपने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में कितना अच्छा वो सब्जेक्ट पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनका काफ़ी अच्छा वो चीज़ें स्ट्रांग रहता है, वो बिना कोई कोचिंग का भी हेल्प कर सकते लेकर बिना कोई कोचिंग का भी वो क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ओके गाइस, तो देखिए ऑप्शंस के रिगार्डिंग जो है ये आई थिंक ये काफ़ी है फिलहाल के लिए, लेकिन इसके बाद मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। और हो सकता है कि देखो मैं कोशिश किया कि मैं सारे जो है इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी डायमेंशंस है वो मैं टच करने का कोशिश किया हूँ। लेकिन हो सकता है कि हो सकता है कुछ सारे पॉइंट्स रह गया हो, मे बी जो कि आप पूछना चाह रहा हो। तो डेफिनेटली आप मोस्ट वेलकम है इसके लिए, और कुछ भी यदि ऐसा छूट रहा है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने वो दे दिया है अपना जो टेलीग्राम आईडी है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे, वो मैं दे रखा है। वहाँ पे जाकर के भी आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है गाइस। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। जो भी वीडियोस मैं लाऊंगा स्टडी से रिगार्डिंग, आगे भी जैसे इससे रिलेटेड मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगा, तो ये सब आपको मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली। ओके गाइस, तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपको, एंड डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कोई भी क्वेश्चन है, कैसा लगा आपको, ये सारे चीज़ आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है 71st बीपीएससी के लिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और एकदम अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।